दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। तो बंधन बैंक का अगर आप चार्ट देखोगे तो बंधन बैंक में बहुत सारे लोगों का निवेश होगा और बंधन बैंक के बारे में वो जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। बंधन बैंक को अगर आप देखो चार्ट पर, तो एक टाइम था यहाँ पर बंधन बैंक का अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 700 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। 2018-19 की हम बात करें, अगर कोई आदमी यहाँ पर 700 रुपये पे एंट्री लिया होगा और आज अगर हम बात करें तो 185 के आसपास है। सारे के सारे बैंक, जितने भी बैंक थे, अगर आपने देखे होंगे तो छोटे मोटे यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी बैंक है प्राइवेट सेक्टर से लगा के सरकारी पब्लिक सेक्टर तक के जितने भी बैंक हैं सारे के सारे बढ़ चुके हैं। लेकिन एक ऐसा स्टॉक है ये बंधन बैंक जो नीचे आपको आता हुआ दिख रहा होगा। और ऐसे टाइम में जब सरकार खुद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सरकार ने सारे बैंकों को, सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे, जैसे एक हम बात करते हैं किसी एक छोटे मोटे बैंक की बात करते हैं। चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, और कोई सा भी आप ले सकते हो, जैसे छोटा से छोटा बैंक, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात कर लें, या फिर हम बात कर लें कोई भी एक बैंक वाला स्टॉक आप चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है स्टॉक कि जो ज़्यादा नहीं चल रहा है बैंक वाला स्टॉक, लेकिन एक बंधन बैंक एक ऐसा बैंक बन चुका है जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम देके एक अच्छी सी उम्मीद से आया हुआ था, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टाइम में ये भी स्टॉक्स अगर हम बात करें तो कहाँ पर था कि यहाँ पर ये 200, 175, 189 के आसपास यहाँ पर कहीं पर ट्रेड करता था और वही अपने हाई पर पहुँचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप दिख रहा होगा 150 तक का लेवल छूकर आया हुआ है, तो वहाँ पर पहुँचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक जैसे एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक हो, SBI, अगर हम SBI को भी अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि SBI भी आपको दिख रहा था कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 200 रुपये पे कोरोना काल में आया था। लेकिन बंधन बैंक तो जब से चल रहा है तब से बंधन बैंक के ऊपर आया ही नहीं है, आपको दिख रहा होगा। तो क्या इसके फंडामेंटल खराब है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से बंधन बैंक में इतना सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है? उसी चीज़ का हम एनालिसिस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बंधन बैंक में हो क्या रहा है यार, इतना क्यों गिर रहा है ये स्टॉक्स। अब यहाँ पर इनके MD भी रिजाइन करके चल दिए हैं, तो यहाँ पर इसका भी असर बैंक के इस स्टॉक्स पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वजह से यहाँ पर बंधन बैंक में क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक मिनट यहाँ से मैं थोड़ा रिफ्रेश मार देता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको होती हुई दिख रही है और उस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बंधन बैंक का चार्ट यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आपके सामने आएगा। उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। तो बंधन बैंक के बारे में अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी न्यूज़। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो एक मिनट, यहाँ से ये सब चीज़ें आ रही है। तो हम लोग पहले तो इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं, फंडामेंटल, उसके बाद में हम लोग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो फंडामेंटल की अगर हम बात करें बंधन बैंक की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका मार्केट कैपिटल आपको दिख रहा होगा 29,000 करोड़ के आसपास, 29 के 30,000 करोड़ ही आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इनका ROC, ROE, फेस वैल्यू भी इनकी अच्छी है 10 का, मतलब आगे चल के कभी भी स्प्लिट हो सकता है। अब हम बात करें इनके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी इनका कोई खास खराब बिजनेस नहीं है। अगर हम सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके चार्ट को। तो चार्ट तो आपको दिखाई दे रहा होगा। एनालिसिस की अगर हम बात करें पीयर से, तो आपको पता है कि यहाँ पर इसके पीयर से कौन कौन है, HDFC बैंक, ICICI बैंक है, तो सब आपको पता है। अगर हम PE देखें इसका, तो PE रेशो अगर आप देखना चाहते हैं तो बंधन बैंक का PE रेशो बहुत कम है, बहुत 10 पे आ चुका है। आपको दिख रहा होगा किसी भी बैंक का आपका PE रेशो दिख रहा होगा, इतना नहीं दिख रहा है, 10 के आसपास आ चुका है। मतलब बहुत एक तरह से बहुत सस्ता दिख रहा है। और अगर हम बात करें इसके मार्केट कैपिटल की, तो यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटल तो दिख ही रहा है। अगर हम रिजल्ट की बात करें यहाँ पर, तो रिजल्ट भी इनकी सेल्स भी अगर हम देखें तो सेल्स भी कुछ खास खराब नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो न्यूज़ है, उससे पहले और थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका शेयर पैटर्न, इसके फंडामेंटल तो पूरी तरह से देख ही लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से दिसंबर में, तो इनका दिसंबर में जो रिवेन्यू हुआ था उसमें अगर हम प्रॉफिट देखें तो 733 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, और जो कि एक अच्छा सा प्रॉफिट था।
25% टैक्स काटने के बाद में यहाँ पर इनका अदर इनकम, फाइनेंसिंग, सब सारी चीज़ें करने के बाद में अगर हम देखें इनका इंटरेस्ट का जो पैसा गया वो काट के सब कट के यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था। यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट दिख रहा था। अगर हम बात करें यहाँ से तो इनका EPS भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो एक अच्छा सा प्रॉफिट था, कोई ख़राब नहीं था। यहाँ पर इनका NPA और नेट NPA यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर NPA भी यहाँ से कम होता हुआ दिख रहा था। यहाँ से आपको नेट NPA भी थोड़ा सा कम होता हुआ आपको दिखा है। और उसके बाद में हम बात करें इसके बैलेंस शीट की, प्रॉफिट लॉस की बात करें तो यहाँ पर आपको साल का यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से कंपनी में अगर हम देखें तो यहाँ से देखो 3000, 2000, यहाँ पर सिर्फ जब 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में जब कोरोना आया था तभी यहाँ पर इसमें एक प्रॉफिट कम दिखा था। लेकिन 2022 में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बैंक कोरोना के टाइम में जब इसमें प्रॉफिट ही नहीं था 2022 में, तब ये 300 के आसपास में ट्रेड करता था। तब का कितने पे ट्रेड करता था? 300 के आसपास में। जबकि आज बैंक की अगर हम बात करें, इस बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा बंधन बैंक की आज हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आज तो इसके पास में देखो प्रॉफिट है। आज यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ से तो 2100, 2900 यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तो प्रॉफिट नहीं था तब 300 पे था और अब तो प्रॉफिट है। और अभी हम इसको देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा 185 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर प्रॉफिट तो हो रहा है, फिर भी यहाँ पर बंधन बैंक गिर रहा है। तो उसके पीछे के रीजन बहुत सारे इंटरनल रीजन भी रहते हैं, आपको भी पता है। अगर हम बात करें इसका उधारी का तो यहाँ से अगर हम उधारी देखें, थोड़ी सी उधारी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। यहाँ से 15,000 थी, 24 हुई, 34 हुई, 43 हुई, 73,000 करोड़, 94, 1 लाख से ऊपर निकल गया यहाँ से। तो यहाँ से जो इसकी उधारी है, मतलब इसमें जो उधारी है, मतलब इसका उधारी थोड़ा सा बढ़ता ही जा रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2016, 17, 18, 19 में यहाँ पर कोई खास ज़्यादा इसके ऊपर लोड नहीं था, लेकिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पर इनका पैसा भी बढ़ा है। यहाँ पर देखो आपको यहाँ से कैपिटल यहाँ से ये भी बढ़ा हुआ है। तो कुछ न कुछ थोड़ा सा चलता रहता है। ये देखो ये तो होता ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उधार ज़्यादा हो रहा है इनका। अगर हम कैश फ्लो की बात करें, थोड़ा सा यहाँ से कैश फ्लो भी आपको दिख रहा होगा माइनस में। तो यहाँ से कैश फ्लो भी माइनस में जा चुका है, तो ये भी एक इश्यू बन सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर चार्ट पैटर्न की, इसके प्रोमोटर को देखें हम, तो प्रोमोटर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। प्रोमोटर जितने हैं उतने ही हैं, प्रोमोटर में कुछ यहाँ से ज़्यादा कुछ हेरफेर नहीं हुआ। FIDI की अगर हम बात करें तो यहाँ पर FIDI में उतना ही है, कुछ ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। DI यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ था DI। और यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट, यहाँ से गवर्नमेंट में भी कुछ खास उतना ही है, गवर्नमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं। पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक का यहाँ से कम होता हुआ दिख रहा होगा आपको। यहाँ से 15%, 14%, 14, 9, यहाँ से पब्लिक को कम हुआ है। तो अच्छा होता है, पब्लिक को कम हुआ तो एक फ़ायदा ही है। पब्लिक के पास में जो शेयर कम होते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा सा पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर न्यूज़ की, तो देखो यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रही थी कि एक न्यूज़ आई हुई थी कि यहाँ पर इनका जो CEO है, CEO आपको दिख रहा है बंधन बैंक का जो CEO है, उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा डिसीजन टू स्टेप डाउन। जेफरी यहाँ पर आपको पता है जेफरी यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आपको पता है कि जेफरी यहाँ पर आपको भी पता है कि यहाँ पर ये क्या करता है। जेफरी के बारे में अगर आप जानते होंगे तो यहाँ पर ये रेटिंग देता है, यहाँ पर बताता है कि ये बैंक जाएगा नहीं जाएगा। तो जब से ये खबर आई है, उससे पहले अगर हम बात करें तो जेफरी ने यहाँ पर क्या बोला था, ब्रोकरेज फर्म जेफरी के अनुसार थोक जमा राशि बढ़ने से बैंक की जमा वृद्धि में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त 99% तक बढ़ सकती है। तो ये सब 290 का टारगेट दिया था। और किस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अगर हम बात करें तो यहाँ से 9 अप्रैल के आसपास, कुछ 9 अप्रैल ये तो आज का है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो ये हम लोग थोड़ा सा पहले की जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा पहले जाने पर आपको दिख रहा होगा, शायद ये न्यूज़ कब की है मेरे को, तो यहाँ पर हम लोग इस न्यूज़ को देखेंगे। तो यहाँ से 5 अप्रैल के आसपास ये न्यूज़ आई थी। तो यहाँ पर इसमें भरोसा जताया गया था और 290% के टारगेट प्राइस को सेट किया गया था कि यहाँ पर इतना जा सकता है। लेकिन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बंधन बैंक में अगर आप देखोगे तो 47% तक की तेजी आ सकती है। Q4 बिजनेस अपडेट के बाद ब्रोकरेज फर्म का बड़ा भरोसा, तो ये देख सकते हो। लेकिन इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जेफरीज ने क्या कर दिया, बाद में फिर से यहाँ पर इनका CEO ने जैसे रिजाइन किया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन्होंने क्या किया, कट डाउन कर दिया। कट डाउन कितना किया यहाँ पर अगर आप मेरे को दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया
कि सीधे 290 की बजाय 170 का इनको टारगेट बता दिया कि 170 तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें ये सब करते रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। मेरे को तो नहीं लगता है, सब पागल बनाने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बंधन बैंक में अगर आप चाहते हैं, देखो रिस्क है, ये एक चीज़ हमेशा याद रखो कि रिस्क अगर आप ले सकते हो तो ही आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। और रिस्क लेना है तो देखो कब लेना है, कितना लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। यहाँ पर हम सारा वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि भाई आप थोड़ा सा इस बात को समझ पाए कि देखो कोई चीज़ है ना, ये अब कोई ख़राब चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक जब किसी आदमी की फिल्म पिट जाती है तो फिर वो कितना भी अच्छा हो लेकिन फिर उसके बाद में उसका इमेज कम हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर हाल हो रहा है बंधन बैंक का। तो अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी करना चाहते हैं, तो आप अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।